हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट उषा भगौर और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अगर कोई भी पत्नी है वो अगर खर्चे का केस करना चाहती है तो वो खर्चे का केस कब और कैसे करे। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक यही है कि अगर कोई पत्नी है वो परेशान हो रही है और उसका पति जो है वो उसके लिए खर्चा नहीं देता, तो होता क्या है समाज में, जैसा कि देखा गया है कि जो पत्नी है वो अपने पति से कई बार अपने निजी खर्चों के लिए कई बार पैसे मांगती हैं या फिर और भी खर्चे होते हैं उनके लिए पैसे मांगती हैं, लेकिन जो पति हैं वो खर्चा देने से या उनकी जिम्मेदारियां उठाने से कहीं ना कहीं भागते हैं। तो इसी तरीके से जो समाज में देखा जा रहा है कि 125 के जो मुकदमे हैं वो काफी हद तक बढ़ गए हैं। उनके जिम्मेदार कहीं ना कहीं पति भी हैं, क्योंकि वो अगर समय समय पे अपनी बीवियों को अगर टाइम से वो अगर खर्चा देते रहें या जिम्मेदारियों को वो उठाएँ अपने घर परिवार की, तो उनकी जो पत्नियाँ हैं वो कोर्ट में इस तरीके से परेशान ना हों, इस तरीके से भाग-दौड़ उनकी ना हो। साथ ही साथ जो तलाक के जो मामले हैं वो भी कहीं न कहीं इसी वजह से बढ़ते हैं, क्योंकि जो पति हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अपनी पत्नियों के साथ पूरी नहीं करते और उसी सब को देखते हुए जो पत्नियाँ हैं वो तलाक के मामले में भी आगे इसीलिए जाती हैं कि वो उस तरीके की ज़िंदगी नहीं काट पाती जो कि उनके पति उनको देते हैं। यानी कि वो उनको खर्चा नहीं देते, ज़िम्मेदारियाँ उनकी नहीं उठाते और देखा जाता है समाज में कि जो पत्नियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा असहाय हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं बेचारी और फिर उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो जब भी ये सब चीज़ें देखती हैं, तो फिर उनको कहीं न कहीं वो खर्चे वाली जो चीज़ें हैं कि मुझे मेरा पति मेरा खर्चा उठाए, उसके लिए वो कोर्ट में कहीं न कहीं फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं। तो मैं बताऊँगी कि कब वो खर्चे का केस किस-किस तरीके से कर सकती हैं। जी हाँ। एक तो जो सीआरपीसी है उसमें भी खर्चे के लिए 125 में यही कह रखा है कि वो 125 में जो पत्नियां हैं 125 में सीआरपीसी के तहत जा सकती हैं और अपने खर्चे के लिए वो डिमांड कर सकती हैं पति से। और दूसरा ये है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें भी खर्चे के लिए प्रावधान पहले ही, जब हिंदू मैरिज 1955 में जब बना था, उसी समय जब ये लागू हुआ था उसी समय खर्चे की बात हिंदू मैरिज एक्ट का जो सेक्शन 24 और 25 है वो खर्चे वाली ही बात करता है कि पति या पत्नी, लेकिन उसमें दोनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें तो पति या पत्नी दोनों को ही इंक्लूड कर रखा है कि अगर उन दोनों की वित्तीय कंडीशन कल को अगर खराब होती है तो इस तरीके के मामले में पति या पत्नी दोनों ही कोर्ट में जाके खर्चे के लिए केस लगा सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगला ये है कि अगर वो हिंदू मैरिज एक्ट में जाते हैं तो भी वहाँ खर्चे का प्रावधान है। सीआरपीसी में 125 में जाते हैं तो भी खर्चे का ही प्रावधान दे रखा है। तीसरा शायद आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हिंदू एडॉप्शन एक्ट, यानी कि जो दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम, यानी कि जो भरण पोषण का जो अधिकार है वो अलग से एक एक्ट बना रखा है और उसी में ये चीजें मेंशन कर रखी है कि वहां भी जाके जो पत्नियां हैं वहां जाके भी भरण पोषण का अधिकार अपना लागू करवा सकती हैं और वहां भी उनको भरण पोषण का हिंदू दत्तक ग्रहण और एवं भरण पोषण अधिनियम उन एक्टों में जाके भी औरत अपना जाके भरण पोषण का अधिकार धारा 18 में वो इस चीज को अप्लाई करवा सकती है और कि उसके लिए भरण पोषण दिया जाए। तो आपको 3 जगह आपको भरण-पोषण का अधिकार साफ-साफ मिलता है। आपका सीआरपीसी 125 में मिलता है, साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आपको मिलता है, साथ ही साथ आपको हिंदू एडॉप्शन एंड जो भरण-पोषण अधिनियम में है, उसमें भी सेक्शन आपका जो 18 है, उसमें भी आपको भरण-पोषण का अधिकार साफ-साफ कानून दिलाता है। तो 3-3 जगह अगर आपको ये सब चीज़ें मिलती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पति आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाता है, तो आप इन तीनों के तहत जाके भरण-पोषण का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जो भरण-पोषण का जो अधिकार है, वो जब आप कोर्ट में आवेदन करती हैं इस चीज़ के लिए, तो इसकी प्रक्रिया इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कानून ने इतना सख्त इस प्रोविज़न को बना रखा है, क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति भरण-पोषण नहीं देता है या फिर उस पे लागू हो जाता है लेकिन वो उसको नहीं देता है, उसके बाद उसको पता है कि 7 साल की सज़ा का प्रावधान दे रखा है पतियों को, अगर वो भरण-पोषण नहीं देते हैं या फिर उन पे लागू हो गया है और वो वहाँ पे अ, उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं कर पा रहे हैं और लागू होने के बाद भी अगर उन पे कोई ऐसा ऑर्डर हो चुका है भरण-पोषण का और वो वहाँ ऑर्डर को अगर वो नहीं मानते हैं, तो 7 साल का या फिर यानी कि आजीवन कारावास तक की सज़ा उनके पतियों को हो सकती है। अगर ऐसी कोई भी अगर पत्नी अपने पति के खिलाफ अगर भरण-पोषण की डिग्री प्राप्त कर लेती है या फिर भरण-पोषण के लिए वो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।